नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। बात हम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस सोच की, उन नीतियों की जिसकी वजह से भारत ने एक बड़ी छलांग लगाई है। दरअसल पीएम मोदी हमेशा ही इनोवेशन को बढ़ावा देते हैं। देश के युवा नए नए प्रयोग करें, नए नए आविष्कार करें, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो उद्योग के क्षेत्र में हो, इसके प्रति युवाओं को जागरूक करते रहे प्रधानमंत्री। मौजूदा सरकार इसे लेकर नीतियां बनाती रही है और उसका सकारात्मक नतीजा अब दिखने लगा है। बीते 5 सालों में देश में पेटेंट और औद्योगिक फाइलिंग दोगुनी हुई है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO की वैश्विक पेटेंट फाइलिंग रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने बौद्धिक संपदा यानी कि IP फाइलिंग में बड़ी प्रगति की है। 2023 में पहली बार भारत विश्व में छठे पायदान पर पहुंचा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से भी मंगलवार को एक बयान जारी कर ये जानकारी दी गई। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बौद्धिक संपदा यानी IP अधिकारों के मामले में भारत की स्थिति पहले की तुलना में बेहतर हुई है। हमारा देश अब उन टॉप 10 कंट्रीज की लिस्ट में शामिल हो गया है जो पेटेंट, ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिजाइन को लेकर आगे रहते हैं। ट्रेडमार्क की बात की जाए तो इसमें 60% की वृद्धि हुई है। WIPO रिपोर्ट के अनुसार देश अब 64,480 पेटेंट फाइलिंग के साथ दुनिया भर में छठे स्थान पर है, जो 15.7% की वृद्धि है पिछले साल के मुकाबले। रिपोर्ट के मुताबिक पहली बार भारत में पेटेंट फाइल की दर लगातार 5वें साल दोहरे अंक में रही। WIPO की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में भारत में फाइल पेटेंट की संख्या 64,480 थी, जो 2022 की तुलना में 15.7% ज्यादा थी। WIPO की इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2023 में दुनिया भर में 35 लाख से ज्यादा पेटेंट फाइल किए गए। दुनिया भर के देशों में चीन सबसे आगे रहा। सबसे ज्यादा पेटेंट 1.64 मिलियन चीन से फाइल किए गए, जबकि इसके बाद नंबर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका का। यहां से 5,18,364 पेटेंट और दक्षिण कोरिया से 2,87,954 पेटेंट फाइल किए गए। इसके बाद 1,33,053 पेटेंट जर्मनी और 64,480 पेटेंट भारत से फाइल किए गए। इस रिपोर्ट में एशिया का दबदबा भी दिखा। पेटेंट के लिए फाइलिंग करने के मामले में एशिया टॉप पर बना हुआ है, जो 2023 में वैश्विक पेटेंट, ट्रेडमार्क और इंडस्ट्रियल डिजाइन फाइल करने की गतिविधि का क्रमशः 68.7%, 66.7% और 69% है। अब सवाल है कि बौद्धिक संपदा अधिकार है क्या? तो आपको बता दें, जब कोई व्यक्ति अकेले या फिर किसी संगठन में रहते हुए अपनी बुद्धि से कोई ऐसी वस्तु गढ़ता है जो प्राकृतिक तौर पर मौजूद नहीं है, तब उस वस्तु पर उस व्यक्ति या उसके संगठन का बौद्धिक अधिकार हो जाता है, बशर्ते उसने इसके लिए अपना दावा ठोका हो, जिसे फाइलिंग कहते हैं। ये क्रिएशन कुछ भी हो सकता है, कोई आविष्कार, साहित्यिक और कलात्मक कार्य, डिजाइन, प्रतीक, नाम और वाणिज्य में उपयोग की जाने वाली छवियां, कुछ भी हो सकती है। कुछ ऐसा क्रिएशन जो कि प्राकृतिक तौर पर मौजूद नहीं है या फिर इससे पहले किसी और ने वो क्रिएट ना किया हो।